हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स आज क्लास रे आमे मॉक टेस्ट 1 रो मैथ क्वेश्चन नो सॉल्यूशन करबा को जाउछे बुझी होची जो मैथ रो प्रथम क्वेश्चन कोन थिला प्रथम क्वेश्चन थिला एलसीएम ऑफ 12 40 50 एवं 78 एहारो एलसीएम पचारची ऑप्शन थिला आपण माने क्वेश्चन ने आपण माने स्क्रीन ने देखि परथिबे क्वेश्चन टी को ऑप्शन ए रे थिला 7800 तापर थिला 3900 तापर थिला 15600 एंड 9200 इटा होछ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी क्लियर आमे माने प्रथमे नंबर ऊपर फोकस करिवे एथे 12 अछि 40 अछि 50 अछि 78 अछि 78 रे गोटे प्राइम नंबर अछि 13 एलसीएम भी मध्य 13 रो मल्टीपल हबो हैला जेतु 78 रो गोटे फैक्टर होची 13 तो हमर एलसीएम भी 13 नो मल्टीपल हबो तो देखंतु ऑप्शन ए होची 13 नो मल्टीपल ऑप्शन बी भी मध्य 13 नो मल्टीपल ऑप्शन सी भी मध्य 13 नो मल्टीपल किंतु ऑप्शन डी 13 नो मल्टीपल नुहे तो एटा हमर एलिमिनेट हे गला आबे हमें तीनटा नंबर ऊपर फोकस करिवे देखंतु एटी फास्ट कोन गले 40 आर ऊपर फोकस करछि आपण जे कोनस नंबर नै परिबे किंतु इजी हबो 40 को नबा 40 को चूज करिवे 40 टा को जो 40 नंबर टी हमर 78 को मते डिवाइड करूछि 156 को डिवाइड करूछि किंतु 3900 को डिवाइड करू नै तो एटा भी एलिमिनेट हे गला एलसीएम माने कहूछि लिस्ट कॉमन मल्टीपल सोड जो लिस्ट हेतिबो तो 7800 रहिला एबे एवं 156 रहिला देखंतु 7800 टा 12 रे कटि जिवो किंतु 156 रे 12 कटुची 50 बोथ कटिबो किंतु 78 रे ओनली लिस्ट जोटा अछि ए 7800 कटिबो तेनु ऑप्शन ए होउची ए क्वेश्चन नो सठिक आंसर वर्तमान हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 2 कोन माने स्क्रीन ने देखि पारथिबे क्वेश्चन टी होउची a is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B, C is 121.5, then find C minus 2B plus A is equal to कछि क्वेश्चन ने पचाछि C minus 2B plus A केते हबो मन रखंतु जेतेबेले आपण मानको एई बळी सहज परसेंटेज देथिबो 120% 65% आपण माने प्रथमे एहार कोन काढी नेबे ना फ्रैक्शन वैल्यू काढी नेबे 120% रो फ्रैक्शन वैल्यू होची 6/5 एवं 65% रो फ्रैक्शन वैल्यू होची 13/20 एति बुझियला जो फास्ट थिला a इज 120% ऑफ b त माने होची एटा होची a रो वैल्यू एटा होची b रो वैल्यू एति क्लियर नेक्स्ट जो कहिथिला b इज 65% ऑफ c तो एटा होची b रो वैल्यू एटा होची c रो वैल्यू बुझी होची वर्तमान आपण माने ए जो दुटा रहिला जो फ्रैक्शन रहिला ताको आपण माने रिलेट करिवे केमिति रिलेट करिवे कॉमन की अछि कॉमन अछि b तो आकु आपण माने प्रथमे इक्वल बनेबे एठी 13 अछि एठी 5 अछि तो 13 एठी मल्टीप्लाई करिवे माने आकु इक्वल करिवे एठी 13 मल्टीप्लाई करिवे एठी 5 मल्टीप्लाई करले तो केते हबो ना a बाय b हबो एठी हम जेतु 13 मल्टीप्लाई करिबा 13 ने 6 मल्टीप्लाई करिबा 1300 होची 78 78 13 पंचा 65 65 एटा होची b बाय c एठी 5 मल्टीप्लाई करिया कहली तो एटा हबो 13 पंचा 65 20 पंचा 100 एति बुझियला एबे a b c रो रेशियो काट दियंतु एटा रेशियो रे रहइबो हला a b c रो रेशियो हेबो 78 रेशियो 65 रेशियो 100 तो ये सब कोन रेशियो रे आसी गला किंतु हमहु प्रथमे डाटा दिथिला a plus b plus c is equal to 121.5 तो हमें एबे तार वैल्यू पके सॉल्व करिबा तो एटा 78x हबो प्लस 65x 100x is equal to 121.5
बुझीगला एबे आपण माने ए जो नंबर टी को ऐड करिवे ऐड कले केते हबो सॉरी 243 हबो हला 78 रे 65 ऐड कले 143 एवं 100 ऐड कले 243 x हबो तो आकु इज इक्वल टू केते तो अब x रो वैल्यू केते हबो ना x रो वैल्यू हबो 0.5 बा 1/2 वर्तमान आमे x रो मूल्य पाई गले 1/2 ताकू ए सब थरे मल्टीप्लाई कर दबा तो एटा हबो केते 39 एटा हबो केते जो 65 टा 65/2 ई सब बे वैल्यू आसी गले एटा वैल्यू एटा थिला हमरो रेशियो थिला बे वैल्यू पाई गले आमे ए रो वैल्यू ला 39 बी रो वैल्यू हला 65/2 एवं सी रो वैल्यू होची 50 हमको क्वेश्चन में पचार थिला c - 2b + a केते हबो तो c रो मूल्य होची 50 रखी देली b रो मूल्य केते अछि ना 65/2 तो 2 2 एठी कैंसिल हे जिवो रहइबो 65 a रो मूल्य केते पाइले ना 39 सॉल्व कले केते हबो ना सॉल्व कले आपण माने पाइबे 50 रु -65 जीवो रहइबो -15 39 नु 15 जीवो 24 तो 24 होउची एई क्वेश्चन नो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन केते नंबर ना 3 नंबर रहइबो 3 नंबर क्वेश्चन आपण माने स्क्रीन ने देखि परती क्वेश्चन डी रहिची ड्यूरिंग ए बिग समर सेल्स फेस्टिवल ऑफ एक्स कंपनी द कंपनी ऑफर्स डील बाय 4 AC and get 2 AC more free what is the percentage discount offered by in this deal मन रखंतु क्वेश्चन सोले एही भली लैंग्वेज क्वेश्चन सोले प्रथम और शेष पर्यंत भलसे पढिबे थरे लैंग्वेज शिखि गला परे आपण इजीली करि परिबे बुझी होची तो ठीक अच्छे गोटे आमर जो एबे समर सीजन चलती समर सीजन ने गोटे बड़ कंपनी एबे तो एसी रो डिमांड बहुत अधिक तो से एसी एसी किनिया पई जने दुकानी गला तांकर दुकानी कौन कला कहला कि से कस्टमर को चारिटा एसी किनिले केतोटी ना चारिटा एसी किनंतु दीटा एसी मागणा रे दिया जिवो तो ये भी गोटे प्रकार डिस्काउंट डिस्काउंट आपण माने कहा ऊपर पाइथांती ना डिस्काउंट आपण माने मार्केट प्राइस ऊपर पाइथांती मार्केट प्राइस ऊपर एमपी ऊपर डिस्काउंट मिलता है बुझी होची ये भी गोटे प्रकार डिस्काउंट जो चारिटा एसी किनी थांतो से आपन डिस्काउंट देता थांदा कार डिस्काउंट हो जे कोन डिस्काउंट हो किंतु से एमिति कहला कि आपन चारिटा एसी नै जानतु दुईटा एसी मागणा रे मु देती तो से भी गोटे प्रकार कोन डिस्काउंट तो अच्छा दुकानी शॉपकीपर जो दीटा एसी मागणा दबो किंतु 6टा एसी किनी थिबो ना नै तो दीटा एसी कोन ताको फ्री रे देथिबो के दिन नथिबे तो ये 4 या 2 शॉपकीपर टोटली 6टा एसी किनिथिबो किंतु जो ग्राहक 4टी एसी रो पैसा दबो ग्राहक ये 4टी एसी रो पैसा दबो किंतु दुकानी 6टा एसी रो पैसा कोन पे करथिबो किनिला बेले आपण माने कहथि दुकान लॉस हो ना देखन एग्जांपल देखन तो दुकानी किनिला गोटा एसी 100 टंका रे सपोज 4टा एसी 400 ये दीटा तो 6टा एसी की जदी 100 टंका किला तो 600 टंका हला से एमआरपी गोटे तार गोटे प्राइस लगेइबो तो गोटा एसी की से 200 रे दबो हला तो 6टा एसी केते दबो 1200 रे तो एठू से डिस्काउंट दबो का ऊपर ना एठू से जो दुकानी देखा जाउनी बोदे दुकानी एई 1200 टंका पे डिस्काउंट दबो दुकानी तार 6टा को प्राइस खर्च करथिबो 6टा ऊपर एसी ऊपर किंतु दीटा देला फ्री तो एटा ही डिस्काउंट केते डिस्काउंट ना 2/6 जे 1/3 एटा जो डिस्काउंट केते ना 1/3 ई जो ए फ्रैक्शन वैल्यू रो परसेंटेज वैल्यू केते हो ना 33.13% बा आउ कहियो गले कोन ई जो माइनस सिंबल माने होची डिस्काउंट माइनस माने डिस्काउंट 33.13% किंतु ऑप्शन नै आपण मानको ए ऑप्शन टी नै 33.13% नै ताकू से कोन डेसिमल वैल्यू रे लिखि देछि तो या को डेसिमल वैल्यू रे लिखिले हबो 33.1/3 रो वैल्यू केते ना 0.333 ताकू लिखि हबो 34% क्लियर एटा होछि आपनकर आंसर 4 नंबर क्वेश्चन को जिबा 4 नंबर क्वेश्चन आपण मानको स्क्रीन रे आपण माने देखि परथिबे 4 नंबर क्वेश्चन कहूची टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम टू स्टेशंस दुईटी ट्रेन अछि ए एवं बी इदिटा होन ट्रेन ए एवं ट्रेन बी
starts from two stations ଦିଟା ଅଲଗା ଷ୍ଟେସନ ରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଟା ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢି ନଉଛି ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ସ A and B start from two stations 36 kilometer apart and move towards each other इथर ट्रेन ए ट्रेन बी दुई जन विपरीत दिगरे सी ता आडको आछी सी ता आडको आछी ट्रेन ए ट्रावेल्स at 62 किलोमीटर पर आवर and ट्रेन बी ट्रावेल्स 82 ट्रेन ए रो स्पीड होउची 62 किलोमीटर पर आवर एवं ट्रेन बी होउची 82 किलोमीटर पर आवर व्हाट टाइम विल दे मीट से केउ समय रे भेटिबे देखंतु एटा रेलवे ट्रैक हैला सपोज ए आछी याडू बी आछी याडू ए रो स्पीड है 62 बी रो स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर रे दी जन एका टाइम रे स्टार्ट होती ए बाहर 9:30 रे 9:30 एम बी मध्य बाहर सेम 9:30 एम रे बुझी होची तो एठी मन रखु गोटे कॉन्सेप्ट लागिबो गोटे होता कहती रिलेटिव स्पीड ए रिलेटिव स्पीड कहूची जदि सेम डायरेक्शन होला यदि ट्रेन दीटा सपोज सेम डायरेक्शन में आसते तो तांको भितर कौन करते ना जो स्पीड रो आमे स्पीड को माइनस कर देते बा तांको स्पीड रो डिफरेंस नहीं थांते स्पीड रो आमे डिफरेंस काढी थांते ए डिफरेंस माने पिला बहुत कंफ्यूज होंती डिफरेंस माने बुझी दोची सबट्रैक्शन अलगा डिफरेंस अलगा डिफरेंस माने सब बेले पॉजिटिव आसीबो डिफरेंस रे सान रु बड़ फेडंतु बा बड़ संख्या रु सान संख्या फेडंतु सब बेले पॉजिटिव आसीबो बुझी होची किंतु सबट्रैक्शन ने सेमती नुहे सपोज देखो हम कहूची सबट्रैक्शन ने कोन सपोज 4 रु 3 गले 1 किंतु 3 रु -4 गले -1 किंतु डिफरेंस कहूची से 3 रु 4 जदी करिवि तो सेटा पॉजिटिव ही आसीबो डिफरेंस माने ऑलवेज पॉजिटिव आसीबो क्लियर किंतु अपोजिट डायरेक्शन आसीले अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन आसले कौन हम ना स्पीड दीटा को ऐड कर देबी स्पीड एडिशन हम ऐड कर देबे एठी कौन देची दुईटा हम जो आसुची ट्रेन ए एवं ट्रेन बी अपोजिट डायरेक्शन आसुचंती तो तांका स्पीड कौन करिया हमें ना स्पीड हमें मिसई दबा रिलेटिव स्पीड कहूची एटा मिसई दबा अपोजिट डायरेक्शन आसले एटा आपण माने मिसई देबे बुझेला तो एठी हमर स्पीड केते थिला स्पीड अछि 62 एवं 82 62 प्लस 82 मिसले केते हबो ना 144 किलोमीटर पर आवर टाइम स्पीड डिस्टेंस रो आपण माने कांसेप्ट जानचंती आम पाखरे कोन कोन अछि ना डिस्टेंस अछि 360 किलोमीटर एवं स्पीड अछि 144 किलोमीटर पर आवर टाइम पचार्ज टाइम केते हबो ना डी बाय डिस्टेंस बाय स्पीड 360 बाई 144 कले केते हबो ना को हमले काटिबा 36 चौ 136 चौ 144 ऊपर ला 10 बाई केते 4 तो ये केते आवर हबो देखो किलोमीटर किलोमीटर कटि गला आवर रहबो एटा आवर अछि तो केते आवर हबो ना 2.5 बा 2.5 घंटा जोटा कहूचे क्वेश्चन पचारथिला से केते बेले मीट करिवे स्टार्ट हेतिले 9:30 रु तार ठीक 2.5 घंटा पर मीट हबो भाला केते 2.5 घंटा पर त 9:30 रु 2.5 घंटा ऐड करली केते हबो ना 12टा ना ठीक 12टा रे 12टा कोन हेजिवो नून से तळे हेतिबो एडी एम थला एडी कोन हेजिवो देखिबे ए जिंस देखिबे पीएम हेजिवो हला स्टार्ट हेतिला एम रे किनु मिसिबे बा भेट हेबे मीट करिवे पीएम रे क्लियर वर्तमान आम 5 नंबर क्वेश्चन करिबा 5 नंबर क्वेश्चन आपण मान स्क्रीन ने आपण मान देखि पारुथिबे 5 नंबर क्वेश्चन कहूची द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इज 141 and the cost of 4 pens and 4 pencil is 144 तबे क्वेश्चन ने पचारची द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एवं 8 पेंसिल्स 8 पेन and 8 pencils ର cost पचारची सबले मन रखिए एई भली क्वेश्चन ने बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मैथ क्वेश्चन पढ़सला पर आपण माने ऑप्शन ऊपर ध्यान देबे हमर प्रथम ऑप्शन अछि 258 रुपीस
336 rupees, 288 rupees, 296 rupees. এটা এ অপশন, এটা বি, সি, ডি। তো অপশন উপরে এথিপাই ধ্যান দেবে কହୁଛି কারণ 8 পেন্সিলস 8 পেন্স প্রাইস পচারছি। তো যদি 8 কমন নেই ଯିବି 8 পেন্স 1 পেন র এবং 1 পেন্সিল র, তো এটি আসিব 8। তো আনসরটা 8 র মল্টিপুল আসিব। দেখন্তু 8 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା ଅପସନ୍। କ୍ଲିୟର ଏବେ? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ, ଆର ଯୋଉ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା, ଆର ଆନ୍ସରଟି ହବ 288। ଏଇ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ 8 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାନ୍ତେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମଡିଫାଇ କରିଦେଇଛି। ବୁଝି ହଉଛି? ତ କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ପେନ୍, ପେନ୍ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି, ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି x ରୁପିଜ୍। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଉ ପେନସିଲ, ପେନସିଲ ହଉଛି y ରୁପିଜ୍। ବୁଝି ହଉଛି? ତ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆସୁଛି 4x 4 ପେନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ପେନସିଲ ଦେଇଥିଲା, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 141 ରୁପିଜ୍। ବୁଝି ହଉଛି? ତାପରେ ହଉଛି 4 ନେକ୍ସଟ ଦେଇଥିଲା 4 ପେନ୍ସ 4 ପେନସିଲ୍ସ, 4 ପେନ୍ସ 4 ପେନସିଲ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 144। ସଲ୍ଭ କଲେ y ର ଫେଡ଼ିଦେବେ, ଏକ୍ସଏସ୍ କଟିଯିବ, y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଯିବ କେତେ ନା y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଯିବ 3, -y -3 ଫେଡ଼ିଲେ y ହେଇଯିବ 3। y ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ, y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନରେ ପକେଇଦେବେ। ସପୋଜ ମୁଁ ଇକ୍ୱେସନ 1 ରେ ପକେଇଦେଲି, ଇକ୍ୱେସନ 1 ରେ ଯଦି y ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇବି 3 3 9, 141 ରୁ 9 ଯିବ, ସେପଟକୁ ପଳେଇବ। ତ 141 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ରହିବ ନା 132, ନା 4x = 132। ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ନା x ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ କେତେ ହବ 33। x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ, y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏବଂ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଇକ୍ୱେସନରେ ପକେଇଦେବେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଏଇଠି 8 କମନ ନେଇଯାଇଛି, ସୁବିଧା ହବ ହେଲା। 8 କମନ ନେଇଗଲେ 1 ପେନସିଲ୍ସ 1 ପେନ୍, ତ 33 × 3, ସରି 33 + 3 ହବ, ଇଣ୍ଟୁ ନୁହଁ 33। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 33 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ର 3 ଟଙ୍କା। 33 + 3, 8 × 33 3 36, 36 ଟଙ୍କା କେତେ ନା 288। ବୁଝିହେଲା? এটা হচ্ছে আনসার। 6 নম্বর কোশ্চিন কହୁଛି এ 9 ডিজিট নম্বর 8 4 6 5 2 3 x 7 y, এই 9 digit number is divisible by 9, then ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଡାଟା ନା y - x = 6, find the value of, କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ନା 2x + 4y ର ରୁଟ ଓଭର ବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ପଚାରିଛି କେତେ ହେବ। ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯଦି 9 ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବା 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ, ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ 36, 6 3 9, ଆଡିସନ ଅଫ ଡିଜିଟ, ଯଦି ଆଡିସନ ଅଫ ଡିଜିଟ ସେ ନମ୍ବର 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ 9 ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ସପୋଜ 361 369 ହେଇଗଲା, କଟିଗଲା, ରହିଲା କେତେ ନା 1, ନା ଯଦି 361 କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବି ତ 1 ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିବ ବା ଭାଗ ଶେଷ 1 ହିଁ ଆସିବ। ଏଟା କହନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ସମ୍। କ୍ଲିୟର? ସେଇଭଳି 3 ର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଆଡିସନ ଅଫ ଡିଜିଟ ଇଜ ଡିଭିଜିବଲ ବାଇ 3, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତ ଏଠି ସେଇଭଳି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା। କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, 5 4 9 କଟିଗଲା, 6 3 9 କଟିଗଲା, 7 2 9 କଟିଗଲା, ରହିଲା କେତେ ନା 8 x y, ତ 80 + x + y, ଇଏ ସମଟା କେତେ ହବ 9 ହବା ଦରକାର। 9 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ 9 ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଲି x + y ର ଭ୍ୟାଲୁ 1, 8 1 9 ହେଇଯାଉଛି, ତ x + y = 1। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ x + y = a, x - y = b। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଯଦି x ଏବଂ y ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କାଢ଼ିବାକୁ ଯିବା, ତ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା x ଟା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ, a + b/2, y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା a - b/2। ବୁଝିଲା? x ର ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି କାଢ଼ିବେ, y ର ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି କାଢ଼ିବେ।
যদি এটি ମୁଁ କହିଲି x + y = 1 হব, যদি দুইটা সংখ্যা ফেড়িলে 6 মিশিলে 1, তো এটি নেগেটিভ আসিଯିବ ଛୋଟ ବହୁତ ହେଇଯିବ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ 10 ନେଇଯିବି, x + y ର ଭ୍ୟାଲୁ 10 ନେଇଯିବି, 10 8 18, 9 ଦ୍ୱାରା କଟିବ, 8 1 9 କଟିଗଲା। ତ ଏଠି 10 ହେଲେ ଇଜି ହବ। 1 ନେଲେ କାହିଁ ବୁଝି ହେଉଛି, 1 ନେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଫେଡ଼ିକି 6 ମିଶେଇଲେ 1, ତ ସେଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଯିବ ନା ନାହିଁ? ତ ଆସିବ ନା x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି x ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତ ଫେଡ଼ା ହବ। 10 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ 4, 4/2 ହେଲା 2। y ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେମିତି କେତେ ହବ ନା 10 ରେ 6 ମିଶିବ 16, y ତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତ 10 ରେ 6 ମିଶିଲେ 16, 16/2 କେତେ ନା 8। ଦେଖନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଏବେ ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା 2x + 4y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ତ 2x ମାନେ 2 ଦୁणे 4, y ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯାଇଛେ 4 × 32, 32 4 36 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ନା 6 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Papun cycled at 8.5 km/h for 4 hours, then took an auto and traveled at 20 km/h for 1.5 hours, and then walked at 4 km/h for y hours. If Papun's overall average speed for entire journey was 10 km/h, then find the value of y. ସେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି। ପାପୁନ ଗୋଟେ ପିଲା, ପ୍ରଥମେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତାର ସାଇକେଲର ବେଗ ଥିଲା 8.5 କିଲୋମିଟର, ସେ ସେତିକି ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଇଛି 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଅଟୋ ନେଲା, ଅଟୋରେ ଟ୍ରାଭେଲ କଲା, ଅଟୋର ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା 20 km/h ଏବଂ ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ସେ ଚାଲିଲା 4 ଘଣ୍ଟା, ତା ବେଗ ଚାଲିବାର ତାର ବେଗ ଥିଲା 4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଆୱାର। କେତେ ସମୟ ଚାଲିଲା ନା y ଆୱାର, ଏଠି ଟାଇମଟା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଓଭରାଲ ବା ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଦେଇଛି 10 km/h। ସେ ତା ଏଣ୍ଟାୟାର ଜର୍ଣ୍ଣିର ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି 10 km/h। ଆମର ଯେଉଁ ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ର ନା ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାय ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଉ କାଢ଼ିଦେବା। ନହେଲେ ଯିଏ ଟିକେ ତେଜ ପିଲା ଥିବେ ସେ ଅପସନ୍ ପକେଇ କରିଦେବେ, ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି, ବହୁତ ହି ତରିକାରେ ଅଙ୍କ କରିହେବ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରିହେବ। ତ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯୋଉଟା କରିହେବ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ନେଉଛି, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ଆସିଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚରେ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ବୁଝିହେଉଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଛି କେତେ ନା ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ପାପୁନ ଯାଇଛି ସାଇକେଲରେ ନା 8.5 କିଲୋମିଟର ନା 8.5 × 4, ଦେନ୍ ଯାଇଛି ଅଟୋରେ 20 କିଲୋମିଟର, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ତାପରେ y ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ତାର ଚାଲିଛି କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ନା 4 km/h। ତ ଏତିକି ଡାଟା ଅଛି। ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ କହିଲି ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍। ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେବ ନା ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ 4 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ y ଘଣ୍ଟା। ତ କେତେ ହେବ ନା 4 + 1.5, 5.5 + y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ନା ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆମର 10 km/h। ତ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଆଧରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କେତେ ହେବ ନା 8.5ରେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ହେବ 34, 4 × 32, 0.5ରେ ଅଧା ହେଉଛି 0.5 ମାନେ ଅଧା, 4ରେ ଅଧା 2, 32 2 34, 15 2 ମାନେ 20, କେତେ ହେବ 30 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 4y। ଆକୁ ସେମିତି 5.5ରେ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ନା 55 ଇଜିକାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 10y। y କୁ y ରଖିବା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ। ତ 34ରେ 30 ଆଡ୍ କଲେ 64, 64ରୁ 55 ଯିବ, କେତେ ହେବ ନା 9। କାରଣ ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ତ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେତେ ଓମିଟ୍ କରିବା ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେଇଯିବ। ତ 10y + 10yରୁ 4y ଯିବ, କେତେ ହେବ ନା 6y। ତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ 1.5, 9ରେ 6 ହରିଲେ 1.5। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର। ଆମର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କହୁଛି, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, 3 men and 4 women can earn 3,780 rupees in 7 days.
ମାନେ 3780 ସାତ ଦିନରେ 11 ମେନ୍ ଏବଂ 13 ଓମେନ୍, 11 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 13 ଜଣ ମହିଳା 8 ଦିନରେ 15,040 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଲା ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ 7 ମେନ୍ ଏବଂ 9 ଓମେନ୍ 12,400 ହେଲା, 12,400 ଟଙ୍କା କେତେ ଦିନରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ? ତ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 9 ଜଣ ମହିଳା 12,400 ଟଙ୍କା କେତେ ଦିନରେ ଇନକମ୍ କରିବେ? ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଡେଜ୍ ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମକୁ ଡେଜ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଲ୍ଭ କରିବା କେମିତି? ମେନ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି, ଏଠି ସବୁ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହେଲା। ତ ମେନ୍ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏମ୍ ଏବଂ ଓମେନ୍ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନେଇଗଲି। ତ 3 ମେନ୍ ଏବଂ 4 ଏମଏନ୍ ଆମର 7 ଦିନରେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି 3780। ତ ଦିନକରେ କେତେ କରିବେ ମିଶିକି? ନା 3780 ବାଇ 7 କେତେ ହବ? ନା 7 ପଞ୍ଚା 35, 7 ଚଉ ଏତିକି। ତ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ 4 ଜଣ ମହିଳା ଦିନକୁ 540 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି? ନା 11 ଜଣ ମେନ୍ 11 ଏମ୍, 13 ଓମେନ୍ 8 ଦିନରେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି 15,040 ଟଙ୍କା। ତ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ ହବ? 8 କେ 8, 7 70, 8 ଅଷ୍ଟ 64, 6 64, 6 4 8 ଅଷ୍ଟ ପୁଣି ପଡ଼ିବ 0। ତାପରେ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଏଇଠି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସଲ୍ଭ କରିବା ଆମେ। ଏଇଠି ସଲ୍ଭ କରିକି ଏମ୍ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ ଏମ୍ କାଟିବାକୁ ହେଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନରେ এটা ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଦେଇ ଦେଉଛି, ଏଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ଦେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା, କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ଓମିଟ୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି? ସହଗ ଏଲିମିନେଟ୍ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ କାଟିବି ଏମ୍ କାଟିବି, ତାର ସହଗ ବା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟକୁ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, ଆର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟକୁ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲେ ସିନା କାଟିବ, ବରାବର ହେଲେ ସିନା କଟିବ, ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, ଏଠି 11 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି ହୋଲ୍ ଇକ୍ୱେସନରେ। 11 3 33, 33 ଏମ୍, 11 4 44, এটা ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି 11 ନା କେତେ ହବ? 5 9 594 এটা। ତାପରେ ଏଠି 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, 3 3 33 ହେଇଗଲା, 11 3 33 ଏମ୍, 13 3 39 ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। এটা 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହବ? ନା 8 3 24, 4 2 24 26 2 3 2 5। ଆକୁ ନା ଫେଡ଼ିବି, କେତେ ହବ? ନା 5 ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହବ? ନା 4 0 0 9 6 ଗଲେ 3 5 5 ଗଲେ 0 3 7। ତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ? ନା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 60। ତ ଆଦ୍ର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନରେ ପକେଇଦେବି, ପକେଇଲେ କେତେ ହବ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପକଉଛି 60ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏଇଠି 60 4 240, 540 ରୁ 240 ଯିବ, ରହିବ 300। ତ 3m ହେଇଗଲା କେତେ? 300। ତ m ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା 100। m ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲି, w ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲି। ଏବେ ଆମେ m ଏବଂ w ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ। m ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଲେ 100 ଏବଂ w ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଲେ 60। ଏବେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା ଆମର 7 ମେନ୍ ଏବଂ 9 ଓମେନ୍ କେତେ ଦିନରେ 12,400 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ? ତ m ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା? 100। ତ ପକେଇବେ 7 × 100, 9 × 60 ଇଣ୍ଟୁ d ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 12,400। ତ ଏବେ 7ରେ 100 ଗୁଣିବା, 700, 9ରେ 60 ଗୁଣିବା, 540। 700ରେ 540 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? ନା 1240 ଇଣ୍ଟୁ d ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 12,400। ତ d ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ 12,400ରେ 1240 ହରିଲେ କେତେ ହେବ? ନା 10। ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ? ନା 10। 10 ଦିନରେ 7 ଜଣ ମଣିଷ 9 ଜଣ ମହିଳା କେତେ? ନା 10 ଦିନରେ ଆମର 12,400 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କହୁଛି ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ବିଜନେସ୍ ୱିଥ୍ 3500। ଏ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା 3500 ଟଙ୍କାରେ ହେଲା, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର 5 ମନ୍ଥସ୍, 5 ମାସ ପରେ ବି ଜଏନ୍ କଲା ହେଲା।
ତା ପାର୍ଟନର ହେବା ପାଇଁ ଆଫ୍ଟର ଏ ଇୟର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନଟୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା 2:3 ଯଦି ଏ ପାଇଲା 2 ବି ପାଇଲା 3 ତା ହାଉ ମଚ୍ ମନି ଡିଡ୍ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ବି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ହେଲା ମନନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ର क्वेश्चन केमती कराब तो आमर प्रॉफिट सॉरी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट यही कॉन्सेप्ट यही पार्टनरशिप रे गोटे कॉन्सेप्ट रे सब अंक हेबो किंतु आपण मानको लैंग्वेज टा को भले से बुझीबा को पड़िबो बुझी होउची मु कोन कहली गोटे कॉन्सेप्ट हला इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट हला अच्छा ए इन्वेस्ट केते करथिला ए इन्वेस्ट करथिला 3500 बा 3500 टंका केते बाई ना गोटे वर्ष जे 12 मास आपण माने प्रश्न आसीबो 12 मास हमें काई नेले ना जेतु एठी बी 5 मास पर जॉइन करछि बी केते मास पर ना 5 मास पर जॉइन करछि ताले बी केते मास पई पार्टनर रहिछि ना 7 मास पई तो बी केते इन्वेस्ट करछि मने कर x 7 मास पई तो एटा प्रॉफिट ना नहीं सॉल्व करिवे प्रॉफिट बाहर करिवे केमिति करिवे 7 रे काटले 500 2 रे काटले 6 36 18 18 पंचा 90 तो 9000 टका बी इन्वेस्ट करथिले 10 नंबर क्वेश्चन टी आपण मानक स्क्रीन ने बहुत ही भलो क्वेश्चन टी इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यू थीटा इज इक्वल टू 2 पचारची sec टू द पावर 10 थीटा इनटू cos टू द पावर 15 थीटा रो वैल्यू केते हबो तो सेही आंसर 2 हबो केमिति मुडी कोन कराई छी ना sec रो पावर थिला 2 आर स्क्वायर रे 5 गुणा छी 5 पड़ा छी 5 टाइम मल्टीप्लाई कराई छी आर भी सेम थी 5 टाइम मल्टीप्लाई कराई छी sec स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यू थीटा इज इक्वल टू 2 एटर वैल्यू 1 एटर वैल्यू 1 हेले ये 2 हबो गोटे तरीका एटर वैल्यू 1 एटर वैल्यू 1 हेले एटा 2 हबो कारण अप्रोच हिट एंड ट्रायल करबा पड़िबो आपण मान पढिथिबे अलजेब्रा रे x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 तो x रो वैल्यू 1 एठी x रो वैल्यू 1 ही हेले हबो 1 2 हबो तो सेही बडा एठी अप्रोच नवा पड़िबो हला जे प्रैक्टिस करते तांको देखा जिवो क्वेश्चन को कोले हमें टैकल करबा बुझी होची तो एटा प्रैक्टिस करंतु आराम से हिजो सोडा प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करूची मैथमेटिक्स टा ओनली प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करूची तो यार वैल्यू 1 ही हेले हबो तो यदि 1 रो पावर जत्ते जहा कले भी से 1 आर वैल्यू जत्ते जहा कले 1 तो 1 प्लस 1 आंसर केते 2 ऑप्शन सी होची क्वेश्चन सठिक आंसर वर्तमान आमे 11 नंबर क्वेश्चन को जिबा 11 नंबर क्वेश्चन कहूची व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियो देछि केते ना 5/11 7/9 31/33 एवं 25/27 ये जो देछि चारोटी रेशियो बा फ्रैक्शन ये चारोटी फ्रैक्शन वैल्यू बा रेशियो रो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर लिखिया कोछि असेंडिंग ऑर्डर माने सानरू बड़ क्रमे बुझी होछि सानरू बड़ क्रमे लिखिबा तो करिवा केमती जल्दी एग्जाम अप्रोच विषय आम जावाक पड़ो बोले आम फास्ट कौन करा ना सब आग दीटा पेयर आकार करिबा केमती ना आम पेयर आकार करिबा हला पेयर आकार कले आमको सुविधा हेबो प्रथमे सानरू बड़ प्रथमे मु देखंतु दुईटी पेयर नउची 5/11 एवं 7/9 आर हर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूची एठी 9 अछि एठी 11 अछि तो आकु नै आर लबरे फास्ट भग्नांश रो बा रेशियो रो 11 टा को 7 ने मल्टीप्लाई करिवि केते हबो ना 9 5 45 11 7 77 तो सबडु सानो की हैला ना 5/11 एई भली अप्रोच रे किंतु एग्जाम रे जिबा बुझी होची किंतु एमिति गले हम गुटे टाइम नबो आपण माने जेतेबेला आगु जानिबे ए भली जदी करिवि टाइम नबो ये सबडु सानो होला बुझी होची तापर बड़ सहित मल्टीप्लाई करि के सीक्वेंस पचासी ना असेंडिंग रे तो एटा होची तरीका किंतु हम केमिति करिवे ना ऑप्शन वाइज जिबा ऑप्शन वाइज आपण माने प्रथम ऑप्शन देखि पारथिबे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए रे सीक्वेंस होईची 5/11 7/9 25/27 31/33 यही सीक्वेंस टी रही देखिए एटा असेंडिंग ऑर्डर अच्छी ना नहीं चेक करिवे सेम अप्रोच है देखो 9 5 45 11 7 77 ये सान ये बड़ ठीक अच्छी 27 7 केते ना 199 पणिकिया सब दरकार तो आपण माने एटलिस्ट 30 जाके पणकिया मन करते टेबुल मन करते है 27 7 केते ना 199
25 नुआ केते 225 199 225 तो ये बड़ ठीक अच्छी है। तापर 33 से 25 गुणा 27 रे 31 गुणा 27 से 31 गुणिले केते हेबो ना 27 3 810 प्लस 27 केते हेबो ना 837 27 से 31 गुणिले 837 एबे 33 रे 25 गुणिबा 33 रे 25 गुणिबा केमिति करिबा ना 25 3 75 750 प्लस 75 केते हेबो 750 रे जेतले 75 ऐड करिबा केते हेबो ना 825 तो ऑब्वियसली ये सान हम ये बड़ हम तो ये सिक्वेन्स टी ठीक अच्छे ये सान तापर ये तापर ये तापर ये तो सिक्वेन्स टी ठीक अच्छे तेल ऑप्शन ए आमर कौन हो सठिक आंसर जदि दीटा दे था तो आम एभले करते किंतु ऑप्शन वे गले इजी है ना नहीं आपण मैंने कहतु तेरे आउ गोटे मुझे लिखुची फ्रैक्शन आपण मैंने यार उत्तर कमेंट बॉक्स देवे 3/7 8/9 11/17 आउट लिखिदबा 13/14 ये जो लिखी फ्रैक्शन टी जो यही फ्रैक्शन वैल्यू चारोटी आर आसेंडिंग ऑर्डर लिख है आसेंडिंग ऑर्डर लिखिए यार उत्तर आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे 12 नंबर क्वेश्चन को जीवा 12 नंबर कही सिंप्लिफिकेशन है जोटा कहे बड़ मैथ्स लगेगा क्वेश्चन कौन अच्छी ना 45 माइनस 36 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती 29 माइनस 25 7 प्लस 4 ये लाइन बार अच्छी है कौच बंधनी सल्व करिया केमती ना प्रथमे आम रोचे लाइन है जोटा कहे रेखा बंधनी तापर आमर ओपन ब्रैकेट जोटा कहे चंद्र बंधनी तापर कर्ली जोटा कहे कुटिल बंधनी तापर कहे आमर आसुची कौन स्क्वायर ब्रैकेट यही सिक्वेन्स आम सल्व करवा पिला माने सल्व करती लाइन ब्रैकेट रेखा बंधनी सी कहते हैं -7 कनसीडर कर दियंती किंतु एटा को -7 कनसीडर करा जीवो नहीं जहाँ ऊपर 12 अच्छी तार भीतर सल्व करा जीवो तो 12 अच्छी यही 7 और 4 7 4 मिसले 11 चंद्र बंधनी मध्य 25 और 11 रहा ताको सल्व करवा 25 रु 11 गले केते ना 14 आपको सल्व कर 14 पाइले तापर 29 रु 14 जीवो 29 रु 14 गले केते रहइबो सल्व करले ना 15 है 36 रु 15 जीवो केते ना 21 ए 45 रु 21 जीवो ना 24 तो 24 होची करेक्ट आंसर एबे 13 नंबर क्वेश्चन को जीवा 13 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ए कार कैन ट्रावेल 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर इन ए फुल टैंक ऑफ पेट्रोल हुज कैपेसिटी इज 48 लीटर्स फाइंड द डिस्टेंस ट्रावेल बाय ए कार विथ 31 लीटर्स ऑफ पेट्रोल गोटे कार पेट्रोल टैंक रो कैपेसिटी होच केते ना 48 लीटर जेतबेले गाड़ी रे तेल फुल थिबो तो से केते डिस्टेंस ट्रावेल करिवो ना 600 किलोमीटर ट्रावेल करिवो क्वेश्चन या कही जदि 31 लीटर जदि से टांकी रे 31 लीटर पेट्रोल अच्छी तो तेबे कार टी केते डिस्टेंस ट्रावेल करियो बोली पचारछि तो आपण माने एमती सॉल्व कर परिबे सहज अछि डाटा 48 वैल्यू होची 600 तो 1 रो वैल्यू केते हबो ना 600 बाय 48 होना नहीं तो 31 पचारछि यूनिटरी मेथड लगे सॉल्व करछि हैला 600 बाय 48 इंटू 31 एमिति मध्य आपण सॉल्व करि परिबे किंतु जे माने टिके चालाक थिबे तेज समस्त तेज किंतु प्रैक्टिस समस्त को तेज बनै थाए स्पीड बनै थाए हैला तेणु कौच देखंतु कौन करेंगे से कौन करेंगे ना देखले 31 ऑप्शन ने पचार 31 तो आंसर भी 31 नो मल्टीपुल ही आसीबो तो से माने 31 नो मल्टीपुल चेक करेंगे बुझी होची 31 नो मल्टीपुल चेक कले हे जीवो ऑप्शन ए जो देखुचंती 377.2 किलोमीटर अच्छी एटा 31 ने डिविजिबल नुह आपण माने चेक कर नेबे तापरे 385.5 किलोमीटर ये भी डिविजिबल नुहे सी 387.5 किलोमीटर ये किंतु डिविजिबल 31 के 31 7 77 31 दुने 62 रहिबो 15 15 एठी रहिबो 5 155 दशमिक डेसिमल वैल्यू एठी इग्नोर करिवो हैला डिवीजन बेले डेसिमल वैल्यू इग्नोर कर दबो इजीली आपण आंसर पाइ जिवे बा डिविजन करियाको आपण सुविधा हबो तो डेसिमल वैल्यू जे इग्नोर कली मु 155 पाइली तो 155 होची 31 मल्टीपुल तो एटा आंसर आ जो ऑप्शन डी रही 390 तो कदा भी हबनी
ଏଠି 39 ଆସିଲାଣି 39 ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଛି 13 ହେଲା ତ ଏଇଟା ତାର ହବନି ମଲ୍ଟିପୁଲ ସରିଗଲା। ତ ତେଣୁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଅପସନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହ ଅପସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇଜି ଥିଲା ବୋଲି କଲି, ଯଦି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାନ୍ତା ଡାଟା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଅପସନ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆର୍ଆଇ ଅମିନରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିବେ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ରେସିଓ ମଷ୍ଟ ଏ ଗ୍ରୋସର ମିକ୍ସ ଟୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଟ୍। ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟିର ଗହମ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗହମର ପର କେଜି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 93 ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟ ଗହମର ପର କେଜି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 111 ଟଙ୍କା। এটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস, বুঝুন এটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস সিপি। বর্তমান সে দোকানী এই দুইটি ভেরাইটির গহমকু মিক্স করদেলা পরে তো অলগা প্রাইস আসিଯିବ ହେଲା। সে মিক্স করসারা পরে তাকে বিকিব, আরে যেহেতু কিনিছি তো বিকিব, বিকিলা 130 টঙ্কা পর কেজি। তার লাভ হলা কেতে না 25 শতকড়া। কেতে লাভ হলা না 25 শতকড়া সে লাভ করিছি। 25 শতকড়ার ফ্রাকশন ভ্যালু কেতে না 25 শতকড়ার ফ্রাকশন ভ্যালু হচ্ছে +1/4 মানে 5/4। এইটা হচ্ছে এসপি, এইটা হচ্ছে সিপি। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଇଛି 130 ଟଙ୍କା, ମିକ୍ସ କରିଛି ବିକିଛି ନା ତ 130 କେତେ ଗୁଣା ନା 26 ଗୁଣା, ଏଇଟା ବି 26 ଗୁଣା ହେବ 104। ତ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 104 ଟଙ୍କା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟିର ଗହମକୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ 104 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା। 93 111 এটা হচ্ছে আলিগেশন সওয়াল হলা, মিক্সচর আলিগেশন আপনার যেটা পড়িছেন তারি কোশ্চিন এটা। তো আপনার ডাইরেক্ট লগাই পারিবেনি 130, এটা কস্ট প্রাইস, এটা বি কস্ট প্রাইস, সেটি কিন্তু দিয়েছি সেলিং প্রাইস 130 হলা। তো এবে কস্ট প্রাইস তিনটা হয়ে গলা, এবে আলিগেশন লগাই পারিবা হলা। আলিগেশন মানে কোন ডিফরেন্স নবা, আ মধ্যে ডিফরেন্স, আ মধ্যে ডিফরেন্স। 93 এবং 104 মধ্যে ডিফরেন্স আসলে কেতে আসিব না 11, 111 এবং 104 মধ্যে ডিফরেন্স আসলে কেতে আসিব না 7। 7 অনুপাত 11রে সে দুইটি ভেরাইটি যে 93 এবং 111 রয়েছে দুইটি ভেরাইটির গহম তাকে এই রেসিওরে সে মিক্স করছিলা 7:11। এবে আমি কোশ্চিন নম্বর 15 কু সলভ করিবা। কোশ্চিন নম্বর 15 কହୁଛି ইফ দ রেডিয়াস অফ দ বেস অফ দ রাইট সার্কুলার সিলিন্ডর ইজ ডিক্রিজড বাই 32%। গোটে সিলিন্ডর রেডিয়াস কেতে প্রতিশত কমিগলা না কমিগলা 32% কমিগলা। and its height increased by 168% ହେଲା। ହାଇଟ୍ ର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି 168%। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ସିଲିଣ୍ଡରର ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ନା ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଦେଖେଇବା, ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେଇଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଇଣ୍ଟିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖେଇବା ହେଲା, କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଦେହରେ କିଛି ଆମ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଛି ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି πr² ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍। ତ ପାଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଆର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ମେନ୍ କାମ କରିବାର ଅଛି r² ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍। ତ ଏଇଟା ଲେଖି ହେବ r ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଯାଉଛେ କି କମୁଛି କି ବଢ଼ୁଛି ହେଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇ କରିପାରିବେ। आर कमी 32%, एच बढ़ी 67%। सक्सेसिव फर्मूला अच्छी, फर्मूला कौन ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तापर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 10,000 बुझे तार परसेंटेज करें। एमती फर्मूला पकई करें, बुझीगला। किंतु आम रेसीओ मेथड रे सॉल्व करिबा। रेडियस देछि 32% कमीगला, तो आर आपण माने फ्रैक्शन वैल्यू लिखि जानतु। 32% रो फ्रैक्शन वैल्यू केते अछि हबो ना कमीछि ना -8/25 थिला 25 हबो 17, तो थिला 25 हबो 17। जेहेतु आर स्क्वायर अछि तो दिथर स्क्वायर करिया पड़िबो, तेणु दिथर मल्टीप्लाई कर दम आमे 17/25।
किंतु ये जो हाइट रो फ्रैक्शन वैल्यू काढंतु नाही काहेकि कहूची देखंतु हाइट थिला केते आगुरु थिबो 100 बढ़िला केते ना 168% बा 168 शतकड़ा हबो केते ना 268 जेहेतु आमको परसेंटेज रे पचारची जदि आमे बेस रे 100 रहउची तो इजी हबो कैलकुलेशन करिया पई तेनु मो 168% रो फ्रैक्शन वैल्यू काढिली नै बुझी होची 100 को रखिया बेस रे तो सेपटू नै जिबा 17 17 गुणे 289 गुणन 268 डिवाइड बाय 25 इंटू 25 मेन होची आकु सॉल्व करबा केमिति देखंतु गोटे 25 को एथरे काटुची गोटे 25 को एथरे काटुची एथरे काटले 289 रे 25 काटिले केते हबो जेकोनी संख्या रे 25 हरिबे जदि जेकोनी संख्या रे आपण माने 25 हरिबे तो गोटे ट्रिक होची जेकोनी संख्या होची सपोज 201 रहला 25 हरिया को कहिची केते हबो ना 4 मल्टीप्लाई कर देबे 4 के 4 4 0 4 2 8 जो डेसिमल देबे डेसिमल कोड देबे ना डाहाण पटू दुईटी अंक छाडी देबे बुझी होची एठी हमें सेही फॉर्मूला लगाई परिबा 299 रे 25 हरिबा 4 9 36 3 4 8 32 32 3 35 3 रहइबो तापर 4 2 8 3 11 मु कहली डाहाण पटू दुईटा संख्या छाडी देबे 11.56 सुनी आको काटिबा 4 8 32 424 3 27 2 रहिला 4 2 8 2 10 तो आकु ए मल्टीप्लाई करियार अछि केमिति आमे मल्टीप्लाई करिबा आकु मु भाबी नउची 11.5 11.5 रे 10.7 मल्टीप्लाई करिबे केते हबो पण माने मल्टीप्लाई कला बेले जेमिति नॉर्मली मल्टीप्लाई करछन सेमिति करिवे डेसिमल को इग्नोर कर देबे 115 रे मु प्रथम 100 गुणी दोउची आकु लिखि परिबा 100 + 7 हला तो 115 रे 100 मिसले केते 115 रे 100 गुणिले केते हबो ना 115 दिरा 0 तापर 7 115 रे 7 गुणले केते हबो ना 805 केते हबो 805 8 5 13 1 1 2 तो डेसिमल गुणिला बेले एठी गोटे डिजिट अछि एठी गोटे डिजिट अछि गुणफल उपरे गुणफल रे डेसिमल दीटा संख्या छाडी रहिबो तो 123.05 एतिकी पाइले किंतु हमर 0.6 अछि 0.2 अछि देखंतु मु 0.6 रे जदी 10.72 मल्टीप्लाई करबी 10.72 रे जदी 0.06 मल्टीप्लाई करी डेसिमल दीटा डिजिट पर 6 आसुची तो 0.06 मल्टीप्लाई करी का सहित ना 10.72 सहित तो मल्टीप्लाई ले करी केते आसीबो दे 0.06 से 10 मल्टीप्लाई करी देखो 0.6 आसी 0.6 तो आधे ऐड करी समथिंग आसीबो तो 123.0.6 0.6 आसीबो 0.6 तो 0.65 इन चलिबो किछ आसीबो तो 123.65 तो वैल्यूटी ए जो वैल्यूटी 123.5 पुनी 0.02 अछि ताकू गुणिले आउरी बढ़िबो तो पाखा पाखी पळे आसीबो 123.8 प्लस 123.8 प्लस भले आसी जिवो तो पाखा पाखी आकू मान नउची 124 123.8 आउची तो आकू मान ने अप्रोक्सीमेशन कर देबा अप्रोक्सीमेट वैल्यू केते हबो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हबो 124 तो थिला 100 हेला 124 तो केते शतकड़ा बढ़िला ना 24 तो जेहेतु कहिची बेस वैल्यू 100 अछि तो डायरेक्ट परसेंटेज लगे परी 24 शतकड़ा वृद्धि होला एबे क्लियर हे गेला वर्तमान 16 नंबर क्वेश्चन को जीवा 16 नंबर क्वेश्चन कहूची at what rate of compound interest per annum will sum बा मूलधन देइची 36 टा 2 वर्ष रे हे जाइची केते ना 4277 टंका 16 पैसा बुझी होची 2 वर्ष रे हे जाइची तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इटी पचारची annumly हैला वर्ष को रेट ऑफ इंटरेस्ट केते तो जोडा हम डाटा देइची सेटा होची कंपाउंड इंटरेस्ट तो ओटा इजीली आपन फास्ट बुझी दोची सपोज आपनकर प्रिंसिपल बा मूलधन होची 100 टंका एमाउंट माने होची प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट हैला एडी हमर कंपाउंड इंटरेस्ट अछि मिसी केतना हबो माने कर 121 टंका हैला 2 वर्ष रे 100 टंकाटा मूलधन होई जाइछि केते वर्ष रे ना 2 ईयर रे तो पचाछि रेट ऑफ इंटरेस्ट केमिति करिवे जेतु कंपाउंड इंटरेस्ट देछि ताडे 121 मूल समूल सुध बाय मूलधन अमाउंट बाय प्रिंसिपल केते ईयर ना 2 ईयर रो आपण रूट ओवर नै जिवे हैला केते हबो ना 11/10 जे केते ना केते बढ़िछि ना 1/10 त
तो केते प्रतिशत है ना 10%। 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज लिखिले ना केते हबो ना 10% बा 10% सरी गला। यही क्वेश्चन को आम यही मेथड मध्य करि परिबा, किंतु जदि यही मेथड रे करिबा टिके टाइम लागिबो। मु कहिछि ना एग्जाम रे टिके आमे जल्दी करिबा हला। तो सेटा शिखिया केमति ना प्रैक्टिस रे केमिति करिबा ऑप्शन नु करिबा। सबले कहली कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मैथ माने ऑप्शन नु करियो चेष्टा करन। ऑप्शन ने केमिति हेई परिबो तो देखो कौन करी आमर एमाउंट केते हला ना 42,4277 टंका 16 पैसा। मूलधन केते ना 3600 फेड़ीबी सेटा होची शुद्ध हो ना नहीं 677 टंका 16 पैसा या तो। तबे ऑप्शन को जीवी ऑप्शन केते अछि ना गोटे अछि 8%, गोटे 9%, 9.5%, 8.5%। मुझे इजी रु जीवी 36 रो 8% हला 2 वर्ष जेहेतु कंपाउंड इंटरेस्ट माने सी सक्सेसिव 6% सक्सेसिव काढले केते हबो ना 16.64%। बुझी होची 16.66%, सॉरी 16.64%। मको 16.5% भी मानि नउची कि 16% हिसाब करिबा। मूलधन होची 3600 16% काढले केते हबो ना परसेंटेज दीटा जीरो कटि गला 63 48 480 प्लस 1696 केते हबो 576। आउ 0.5 बढ़ेले केते हबो कि 0.6 बढ़ेले केते हबो 3600 होची 216 आ 20 पाखा पाखी बढ़ी बढ़ी केते बढ़िबो 0.5 हेले 18 20 पाखा पाखी बढ़िबो। तो ये 600 पाखा पाखी जीवो 600 पाखा पाखी ये देछि किंतु हमर हबा कथा कथा इंटरेस्ट ना 677 होउछि कि हेला नै। तो ऑप्शन ए 8% भूल हे गला। तर आ रहला केते इजीली कैलकुलेट करिया पय 9%। 9% से केन करि हबो 9 रो सक्सेसिव नबा 2 वर्ष देछि सक्सेसिव नबा तो सक्सेसिव नेले 9% केते हबो ना 18.81% पाखा पाखी 19% हला। तो 36 रो 1936 रो 19% काढिबा बा 19% काढिबा केते हबो परसेंटेज सहित दीटा जीरो कटि गला रहिला केते ना 1914 11 19 57 11 केते हो हमर 68 684। तो 677 पाखा पाखी हे जाउची आ चेक करिया पड़िबोनी 9% इज करेक्ट आंसर। क्लियर। 17 नंबर क्वेश्चन कहूची ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। कॉर्ड कार थाए कॉर्ड माने ज्या वृत्तर थाए गोटे वृत्तर ज्यार दैर्घ्य होची 24 सेंटीमीटर आ या केंद्र ठारू 5 सेंटीमीटर दूरतार अछि। पचारछि सर्कल डायमीटर व्यास पचारछि हैला 2r बा d पचारछि केते हेबो। तो ज्या बा कॉर्ड दैर्घ्य होची 24 सेंटीमीटर एटा जे वृत्तर केंद्र बिंदु मने कर ओ ठारू जो ज्या प्रति दूरता एटा सबले कोन लंब होइताय। तो यार दूरता देला 5 सेंटीमीटर एवं ए जो लंब दूरता ज्या को समद्विखंड करे ये जेतिकी सेतिकी टोटाली ज्यार दैर्घ्य होची 24 तो एटा केते हो ना 12। तो एटा होची उत्तर कोन होबो ना केंद्र ठारू परिधि पर्यंत दूरता को हमें कहतो व्यासार्ध बुझी होची। तो एटा r तो एटा गोटे समकोणी त्रिभुज हो गला ना दी दबा ओ बी सी होची एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यार कौन देछि भूमि देछि उच्चता देछि कर्ण पचारछि 5 12 13 ट्रिपलेट तो एटा 13 हो गला रेडियस 13 व्यासार्ध 13 तेबे एबे डी डायमीटर बा 2r केते होबो ना 26 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहबा हमर 18 नंबर क्वेश्चन कहूची ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर annum। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट केते देला ना 8% becomes 7/5 of itself in how many years। 8 शतकड़ा सुध हार रे हमर प्रिंसिपल सपोज रहिছে दी 5 अमाउंट हे जीवो 7 केते वर्ष रे एटा हबो हैला। तो देखंतु थिला 5 हैला 7 केते प्रतिशत वृद्धि हैला ना वृद्धि हेची 2/5 40% वृद्धि हैला।
এই 40% ବୃଦ୍ଧି ବର୍ଷକୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଛି ଆମର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 8%। ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷ ସମାନ। SI ଇଜ୍ ସେମ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର। SI ବା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମାନ ଥାଏ। ହେଲା 40% ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତ ବର୍ଷକୁ 8%, ତ କେତେ ବର୍ଷରେ ହେଇଥିବ 40%? ନା 40% ବାଇ 8 ତ ମାନେ 5 ବର୍ଷ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। 19 ନମ୍ବର କହୁଛି ଦ ଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦୀକ୍ଷା ଆଣ୍ଡ ଅମିତ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 7:5। ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅମିତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେସିଓ ରହୁଛି 7:5। ଆଫ୍ଟର 4 years ଦ ରେସିଓ ବିକମ୍ସ 4:3। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦେୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍? ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଆପଣ 2-3ଟି ମେଥଡ଼ରେ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। ଦେଇଛି କେତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେସିଓ ନା 7:5। 4 ବର୍ଷ ପରେ 7x + 4 5x + 4 କେତେ ଅନୁପାତ ହେଇଯିବ ନା 4:3। ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ, x ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବେ, ଡିଫରେନ୍ସ ପକାଇଦେବେ, ବାହାରିଯିବ। ହେଲା, ଡିଫରେନ୍ସ ପଚାରିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆରି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କେତେ ନା 2। ରେସିଓରେ 2 ଅଛି ଗ୍ୟାପ୍, ତ ସେ 2ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରେସିଓର କ୍ରସ୍ ମେଥଡ଼। କ'ଣ କହୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରେସିଓର କ୍ରସ୍ ମେଥଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ତାରି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ବାହାରିବ, ସେକେଣ୍ଡର ବାହାରିବନି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଥିଲା କେତେ ନା ଆମର 7:5, 7:5। 4 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 4:3। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଦୀକ୍ଷା ବି 4 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ, ଅମିତ୍ର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4:3। ଯେଉଁ ରେସିଓର ଅଛି ଆମର କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ହେଲା ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମେଥଡ଼। ତ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ସଲ୍ଭ କରି ନେବା ସେକେଣ୍ଡଟା। ହେଲା, କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଇନିସିଆଲ ଯେଉଁ ରେସିଓର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବା। ହେଲା, ଇନିସିଆଲ ରେସିଓର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବେ। এইটা না কি এইটা ସବୁବେଳେ ଇନିସିଆଲ। ତ କେମିତି କରାହେବ ନା 7×3=21, 5×20 ସବୁବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସ ନେବେ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ନେବେ। 7×3=21, 5×20 କେତେ ରହିବ? 1 ୟୁନିଟ୍। ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲୁ 4×16, 4×3=12। ଗ୍ୟାପ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ନେଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 4। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଏବେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ର ରେସିଓ, ତାର ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି ନା 2। ତ ଗୁଣି ଦେବେ 4×8। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଆଜିର ସେସନର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର୍ସ ବିଟୱିନ୍ 5 and 43। 5 and 43 ମଧ୍ୟରେ ଯେତୋଟି ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାର ସମ୍ କେତେ ପଚାରିଛି। ଇଜି ଅଛି, ଆପଣମାନେ କରିନେବେ। ଏହାର ଉତ୍ତର କରିକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଜଣାନ୍ତୁ। ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାର ପଚାରୁଛି। ଆମର 1ରୁ 100 ଭିତରେ ହେଲା କେତୋଟି ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଟୋଟାଲି 25ଟି ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ସେଇଭଳି 1ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଆମର 15ଟି ଏବଂ 50ରୁ ବା 51ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ମିଶିଲେ 25ଟି ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ତ ଆଜିର এই ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 1ର ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଜିର ସେସନ୍ଟି କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ସେସନ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।